मोदी कैबिनेट में फेरबदल स्टार्ट हो चुका है। हरियाणा के किस मंत्री का पत्ता कटेगा और किसकी लॉटरी लग सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से पॉलिटिकल हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा इलेक्शन के बाद अब डिस्कशन शुरू हो गई है कि मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल आ सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद अपने मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हैं कि किस मिनिस्टर ने कैसा काम किया, किसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेटर रही हैं और किसे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, और कौन ऐसा है जिसका नाम कट भी सकता है। या फिर इस बार सिर्फ रीशफल नहीं होगा, इस बार प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है और कुछ लोगों का एग्जिट भी हो सकता है। इसी बीच आज वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा से मोदी गवर्नमेंट में 3 मिनिस्टर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा नाम मनोहर लाल खट्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज उनके पास सेंटर में दो बड़ी मिनिस्ट्री है। पहली पावर मिनिस्ट्री और सेकंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दूसरा नाम राव इंद्रजीत सिंह, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग और कल्चर जैसे डिपार्टमेंट उनके पास हैं। और तीसरा नाम कृष्णपाल गुर्जर, पुराने और एक्सपीरियंस्ड बीजेपी लीडर, मोदी गवर्नमेंट में लगातार तीसरी बार मिनिस्टर बनते हुए, एंड इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी हैं। तो अब सवाल यह है कि इन तीनों में से सबसे हैवी वेट कौन है। तो इसका जवाब है मनोहर लाल खट्टर। और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा डिस्कशन भी उन्हीं के नाम को लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। मनोहर लाल खट्टर को लेकर फिलहाल दो बड़ी पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहली कि उनकी 75 की एज क्रॉस हो चुकी है। मनोहर लाल को एक्टिव पॉलिटिक्स से भी एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट दी जा सकती है। उन्हें किसी इंपॉर्टेंट स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में ये बात जरूर चल रही है। एंड अब बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो वो ये है कि उनसे एक मिनिस्ट्री वापस भी ली जा सकती है, पावर या फिर हाउसिंग। इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट किसी और मिनिस्टर को दे दिया जा सकता है, यानी वो सेंटर में बने रहेंगे लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। एक टाइम पर यह भी डिस्कशन थी कि मनोहर लाल को वापस हरियाणा की पॉलिटिक्स में भेजा जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है। और इसका एक रीजन भी है। रीजन है उनकी एज। बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम कर रही है। पार्टी सेकंड जनरेशन लीडरशिप को प्रिपेयर करना चाहती है और हरियाणा में नायाब सैनी को इसी स्ट्रेटजी का पार्ट माना जाता है। बीजेपी सिर्फ हरियाणा नहीं है, बल्कि पंजाब पॉलिटिक्स में भी नायाब सैनी को यूज करना चाहती है। इसलिए मनोहर लाल की हरियाणा में वापसी काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड अब बात करते हैं दूसरे बड़े नाम की, जो है राव इंद्रजीत यादव। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए, मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी एक विश अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनकी विश थी चीफ मिनिस्टर बनने की। इतना ही नहीं, उन्हें अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक भी नहीं मिली है। कई बार उनकी नाराजगी भी सामने आती हुई दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी ने उनकी बेटी आरती राव को हरियाणा गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देकर एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल दिया है, और यहीं से उनकी कैबिनेट में प्रमोशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक होती हुई नजर आ रही है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि आज की बीजेपी जनरली एक ही फैमिली को बड़े पावरफुल पोजीशन देने से बचती है। एग्जाम्पल सिंह को देखिए, वो सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर जैसे बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन उनके बेटे पंकज सिंह जो यूपी से एमएलए हैं, उन्हें अभी तक योगी गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो क्या ये फॉर्मूला राव इंद्रजीत पर भी अप्लाई हो सकता है? क्या कैबिनेट रीशफल में उनका पत्ता कट भी सकता है? ये सवाल सर्कल में उठता जा रहा है। और तीसरा नाम वो है कृष्णपाल गुर्जर का, पुराने और स्ट्रॉन्ग बीजेपी लीडर। स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब बीजेपी हरियाणा में ओपोजिशन में थी, तब वो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी गवर्नमेंट में लगातार तीसरी बार मिनिस्टर है। लेकिन इस बार डिस्कशन कुछ अलग चल रही है। ये कहा जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर को वापस हरियाणा पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव किया जा सकता है और उनकी जगह किसी नए फेस को चांस मिल सकता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी का पत्ता कटता है तो उसकी जगह कौन आता हुआ दिखाई देगा। एंड बात करें सबसे पहला नाम आता है धर्मबीर सिंह का। हरियाणा महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार एमपी बनते हुए दिखे।
जब बेल्ट में स्ट्रॉन्ग होल्ड हो और टफ सिचुएशन में भी इलेक्शन जीतकर आए हैं, अगर बीजेपी जाट कम्युनिटी से किसी एक्सपीरियंस्ड फेस को आगे लाना चाहे तो धर्मवीर सिंह एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं। बात करें दूसरे नाम की तो वो हैं नवीन जिंदल। पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों दुनिया का सबसे बड़ा नाम। उनके फादर ओम प्रकाश जिंदल एमपी रह चुके हैं और हरियाणा गवर्नमेंट में एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी मदर सावित्री जिंदल आज हिसार के इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और वो देश की सबसे अमीर वुमेन में शामिल हैं वो ओपी जिंदल क्योंकि वो ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। यानी नवीन जिंदल सिर्फ एक एमपी नहीं है बल्कि एक ऐसे पॉलिटिकल बिजनेस फैमिली से आते हैं जहां पर नेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी भी है। अगर बीजेपी किसी नेशनल फेस को प्रमोट करना चाहती है तो नवीन जिंदल का नाम लिस्ट में जरूर होगा। अब राज्यसभा की तरफ देखें तो सबसे पहला नाम आता है रेखा शर्मा का, फॉर्मर नेशनल वुमेन कमीशन चेयरपर्सन। पार्टी लीडरशिप के क्लोज मानी जाती हैं एंड अगर बीजेपी वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करना चाहती है तो ये प्लान भी उनका बन सकता है। तो हरियाणा से उनका नाम स्ट्रांग हो सकता है। एंड बात करें दूसरे नाम की तो वो हैं सुभेश, फॉर्मर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन के पुराने और काफी ट्रस्टेड लीडर। अगर जाट कम्युनिटी से ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड लीडरशिप को चांस देना हो तो बराला भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। एंड बात करें तीसरे नाम की तो वो हैं संजय भाटिया। करनाल से फॉर्मर एमपी, आरएसएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब तक मनोहर लाल खट्टर सेंटर में एक्टिव हैं तब तक संजय भाटिया की पॉसिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड लगती है और अगर कभी मनोहर लाल की रोल चेंज होता है तो उनके लिए चांसेस बढ़ सकते हैं। और लास्ट नाम की बात करें तो वो है कार्तिकेय शर्मा। टेक्निकली वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा एमपी हैं लेकिन उनकी विक्ट्री बीजेपी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। कार्तिकेय शर्मा एक बड़े पॉलिटिकल और बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके फादर विनोद शर्मा हरियाणा पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम बन चुके हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बाद में खुद की अपनी पार्टी भी बनाई और धीरे धीरे उनका परिवार बीजेपी के साथ जुड़ता गया। और उनकी वाइफ शक्ति राणा फैमिली का इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, मीडिया वर्ल्ड में भी उनका काफी बड़ा नाम है। न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज, द संडे जन और हिंदू न्यूज़पेपर, आज समाज, ये सब मीडिया नेटवर्क का पार्ट रहे हैं जिनका नाम है मानू शर्मा, कार्तिकेय शर्मा के बड़े भाई। जेसिका लाल मर्डर केस में कन्विक्टेड हुए थे, सजा कंप्लीट कर चुके हैं और अब बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की को लेकर भी उनका नाम काफी चर्चा में रहता है। तो बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की तो अगर मोदी कैबिनेट में रीशफल होता है तो हरियाणा पॉलिटिक्स पर किसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या एग्जिस्टिंग 3 मेंबर्स में से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो उनकी जगह कौन आएगा, धर्मवीर, नवीन जिंदल, रेखा शर्मा, सुभाष बराला या फिर संजय भाटिया या फिर कार्तिकेय शर्मा भी देखने को मिल सकते हैं। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है, कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।